बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबिलिटी टू नो। आज का लेक्चर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के हवाले से। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एबिलिटी टू नो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलें तो अभी शुरू करते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। नाम से शुरू करेंगे। बाइनोमियल, बाई का मतलब है दो, नोमियल का मतलब है नाम, यानी दो नाम, दो हिस्सों वाला नाम। यानी नोमेनक्लेचर का मतलब है नामों से मुतलिक एक सिस्टम। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि नामों से मुतलिक एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम मुख्तलिफ जानदारों को बायोलॉजी में नाम देते हैं और वो नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, पहला हिस्सा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा हिस्सा स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। जीनस या जेनरा और स्पीशीज क्या होते हैं, ये इससे पहले वाले लेक्चर में, टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाले लेक्चर में मैंने बताया था। चलें तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये सिस्टम कार्लोस लिनियस, ये एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, उसने ये सिस्टम बताया। ठीक है, उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, उसने ये सिस्टम पेश किया। अच्छा, इस सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, इस सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स हम पढ़ेंगे बाद में कि 3-4 रूल्स हैं इसके, और इसकी अहमियत पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, आपको पता है कि टैक्सोनॉमी बायो का वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों को क्लासिफाई करते हैं, उनको तकसीम करते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, उनको टेक्सन्स में तकसीम करते हैं, टेक्सन या टेक्सा में तकसीम करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टेक्सा और टेक्सन बनाते हैं। तो हमारे पास जब जानदारों की हम दर्जाबंदी करते हैं, ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, इस ब्रांच को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और हम ये काम क्यों करते हैं, अपने आसानी के लिए करते हैं, ताकि हमें आसानी हो। ठीक है, क्योंकि दुनिया में हजारों लाखों की तादाद में जानदार मौजूद हैं, प्लांट्स मौजूद हैं, एनिमल्स मौजूद हैं। उनको अकेले अकेले पढ़ना नामुमकिन सी बात है, एक स्टूडेंट के लिए, बायो के स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो इसी तरीके से जो हमारे पास इस सिस्टम की क्यों ज़रूरत पेश आई, इस सिस्टम की इसलिए ज़रूरत पेश आई क्योंकि दुनिया में लाखों की तादाद में ज़ुबानें बोली जाती हैं। अब एक चीज़ जो है उसको मुख्तलिफ ज़बानों में अपने अपने नाम है, एक ही चीज़ के हज़ारों नाम हैं, लाखों नाम हैं। अब उसको याद करना नामुमकिन सी बात है। तो साइंसदानों ने, इस बंदे ने, कार्लोस लिनियस ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें तमाम जानदारों को हम लोग साइंसी नाम दें, साइंटिफिक नाम दें। तो इस सिस्टम को उसने बोला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप ये लिखेंगे कि द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स। आप प्लांट्स अगर नाम देंगे, साइंसी नाम, साइंटिफिक नाम, उनको बोलेंगे बॉटेनिकल नेम्स, और जो एनिमल्स को नाम देंगे उसको बोलेंगे जोलॉजिकल नेम। तो अब इस सिस्टम में बाइनोमियल यानी ये दो हिस्सों वाला नाम होगा। कितने हिस्सों वाला? दो हिस्सों वाला नाम होगा। मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा यहाँ पे। चलें अब रूल्स की तरफ आते हैं, लेकिन रूल्स से पहले ये लाइन लिख लेते हैं कि द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स, द सिस्टम ऑफ giving scientific names to organisms। जानदारों को मुख्तलिफ नाम देना, साइंसी नाम देना। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, बाइनोमियल का लफ्जी मतलब है, मैं यहाँ पे बताऊंगा। बाई का मतलब है टू। बाई का क्या मतलब है? बाई का मतलब है टू। ठीक है, नोमियल का मतलब है नेम्स, यानी दो नाम। दो नाम का ये मतलब नहीं है कि दो अलग अलग नाम होंगे, नाम एक ही होगा, लेकिन नाम के कितने हिस्से होंगे? दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जीनस शो करेगा, दूसरा स्पीशी शो करेगा। चलें तो अब रूल्स की तरफ आते हैं। पहला रूल, कार्लोस लिनियस ने ये बताया कि हमारे पास जो
हम साइंसी नाम देंगे तो वो क्या होगा, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 हिस्से होंगे उसके। फर्स्ट पार्ट क्या शो करेगा, फर्स्ट पार्ट शो करेगा जीनस को, और सेकंड पार्ट उसका शो करेगा स्पीशी को। यहां तक बात आ गई समझ, ये पहला रूल है। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि अगर हम नाम देंगे तो जो पहला हिस्सा जो जीनस को शो करेगा उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, उसको कैपिटल लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस पार्ट, ठीक है, उसको कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल। और सेकंड पार्ट को एंड सेकंड पार्ट को स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, स्मॉल लेटर से। ये दूसरा रूल है, ठीक है। और तीसरा कि इसको इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स से क्या मुराद है, आपने लैपटॉप पर जब टाइपिंग करते हैं आप लोग, वहां पे एक आई का इटैलिक का ऑप्शन होता है। लफ्ज क्या करते हैं, लफ्ज को हम टेढ़ा करके लिखते हैं, टेढ़ा करके लिखते हैं हमेशा राइटिंग में। हम लोग जब राइटिंग करते हैं तो वहां पे कंप्यूटर में टाइपिंग के दौरान आई का ऑप्शन होता है। आई से मतलब है इटैलिक। इटैलिक एक राइटिंग का स्टाइल है। हम अल्फाज, फॉर एग्जांपल आपका नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी नाम है, इमरान नाम है, आप इमरान को इस तरह टेढ़ा करके लिखते हैं इटैलिक स्टाइल में। तो उसने बोला कि ये सारा नाम हम इटैलिक में लिखेंगे, साइंसी नाम जो है। इस बंदे ने बताया, कार्लोस लिनियस ने, या कैरोलस लिनियस, कुछ लोग इसे कैरोलस बोलते हैं, कार्लोस लिनियस ने, इटैलिक्स में। और इसका चौथा रूल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 3-4 जुमले लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, उसमें आपने एक बार एक साइंसी नाम लिख लिया, अब दोबारा मुकम्मल आपने लिख लिया, ठीक है, यानी पूरा नाम आपने लिख लिया साइंसी नाम। अब अगर दूसरी बार आप वही नाम लिखोगे तो आप वो जीनस वाला जो हिस्सा है उसका सिर्फ शुरू वाला लेटर लिखोगे कैपिटल, बस, फिर डॉट लिखोगे, फिर से जो स्पीशी वाला हिस्सा है उसको पूरा लिखोगे। ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यानी आप वंस फुल नेम, then abbreviated, ठीक है। कैसे एब्रीवेट करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमारे पास ओनियन का, प्याज का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। क्या नाम है, एलियम सीपा। तो इसको इस तरह टेढ़ा टेढ़ा लिखेंगे, एलियम सीपा, ठीक है। और इसमें एक आखिरी रूल ये है, ठीक है। अब एलियम सीपा मैंने लिखा, एक बार लिख लिया, ठीक है, फुल नाम। अब जब मैं दोबारा लिखूंगा, दोबारा इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं ये जीनस वाला हिस्सा जो है इसका पहला लेटर ए लिखूंगा, डॉट, और सीपा पूरा लिखूंगा। दोबारा एक बार पहली बार लिखूंगा मुकम्मल, पहली बार मुकम्मल लिखूंगा। अब दूसरी बार रिपीट करना जरूरी नहीं है, दूसरी बार सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं क्या करूंगा, कैपिटल लिखूंगा, और इसको एब्रीवेशन यानी इसका पहला लेटर लिखूंगा, और फिर डॉट लगाऊंगा, फिर ये वाला हिस्सा लिखूंगा। चले, उसके बाद लास्ट रूल जो है, फिफ्थ वन, पांचवा रूल इसका ये है कि आपने अगर हैंड राइटिंग में लिखना है कंप्यूटर में तो आप इसको टेढ़ा करके लिखोगे। हैंड राइटिंग में भी कोशिश करनी है आपने थोड़ा टेढ़ा लिखना है, और दोनों हिस्सों को अलग अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने इफ हैंड रिटन देन separately underlined,
अलग अलग आपने अंडरलाइन करना है, यानी जीनस वाले हिस्से को आपने अलग अंडरलाइन करना है और स्पीशी वाले हिस्से को आपने अलग अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखें, मैं ह्यूमन का नाम लिखता हूं होमो सेपियंस। इंसान का साइंसी नाम, जोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। अब देखो, ये हिस्सा क्या है? ये जीनस को शो करता है, ये हिस्सा स्पीशी को शो करता है। दोनों को मैंने अलग अलग अंडरलाइन किया। एक लाइन में आपने अंडरलाइन नहीं करना, जैसे ये इस तरह एक लाइन के जरिए आपने अंडरलाइन नहीं करना। इसको होमो को अलग अंडरलाइन करना है, सेपियन को अलग, यानी जीनस वाले हिस्से को अलग अंडरलाइन करना है और सेपियन को अलग अंडरलाइन करना है। होप सो आपको समझ आ गई बात ये। अच्छा, तो ये 3-4 रूल्स उसने बताए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ये रूल्स उसने बताए कि आपने नाम इस तरीके से देने हैं। चले अब सिग्निफिकेंस में आते हैं, इंपॉर्टेंस में आते हैं कि ये सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने शुरू में बताया, लेक्चर के शुरू में, कि दुनिया में लाखों की तादाद में जुबानें बोली जाती हैं। अब जैसे प्याज है, ओनियन, इसको उर्दू में प्याज बोलते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में पंजाबी ज़ुबानों में, सराइकी ज़ुबान में, पश्तो ज़ुबान में कुछ और बोलेंगे इसको, ठीक है। जैसे इसको गंडा भी बोलते हैं, जैसे इसको वासल बोलते हैं, बेजल बोलते हैं या बेसल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसका पहला जो एडवांटेज है, ठीक है, कि मेनी नेम्स फॉर कॉमन स्पीशी। एक स्पीशी है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा नाम है, क्योंकि जुबानें ज्यादा है। दुनिया में कितनी लाखों की तादाद में जुबानें बोली। हालांकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कोई 10-12 लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लेकिन दुनिया में करोड़ों नहीं, सॉरी, मतलब हजारों की तादाद में जुबानें बोली जाती हैं। तो अब हजारों नाम कौन याद कर सकता है? एक प्याज के हजारों नाम तो कौन याद कर सकता है? इम्पॉसिबल है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मसला साइंसदानों ने ये बनाया कि चले इस मसले को जड़ से उखाड़ देते हैं और एक साइंसी नाम देते हैं। और उन्होंने, अब मैंने एग्जांपल दिया आपको प्याज का। आप देखो, इसको उर्दू में प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में ओनियन बोलते हैं, कुछ लोग इसे बेसल बोलते हैं, कुछ लोग इसे गंडा बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसे और कुछ भी बोलते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। ये अब कितने नाम है? अब इन सबको याद करना एक तो नामुमकिन सी बात है। तो इसकी जगह साइंसदानों ने ये बेहतर समझा कि ये सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि उसमें हम एक ही नाम दें। अब इसका प्याज का जो साइंसी नाम है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये एलम सीपा। ये अब बॉटेनिकल नेम है, यानी ये पूरी दुनिया में साइंटिफिक नेम प्याज का क्या होगा? ओनियन का एलम सीपा होगा। पूरी दुनिया में ये जाना जाता है, एक ही नाम है, आप हर कोई याद कर सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, ठीक है, मैनी स्पीशीज अब फिर एक कंफ्यूजन है कि बहुत से स्पीशीज हैं, एक से ज्यादा, 2 जानदार हैं, 3 जानदार हैं, और नाम उनका एक है, नाम उनका मुश्तरक है। अब फिर मसला होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, ब्लैक बर्ड। अब ब्लैक बर्ड हमारे पास काला परिंदा ब्लैक बर्ड। अब कव्वे को, क्रो, उसको भी ब्लैक बर्ड बोलते हैं, और क्रेवन को भी बोलते हैं। जो हमारे पास क्रेवन जो पहाड़ी कौवा होता है, अब इसको भी ब्लैक बर्ड बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। अब फिर कंफ्यूजन है, ठीक है, नाम एक है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। अब फिर कंफ्यूजन है। इससे बचने के लिए उन्होंने फिर क्या दिए? साइंटिफिक नाम दिए। ये इसका एक और सिग्निफिकेंस हुआ। और कुछ नेम्स ऑफ नो साइंटिफिक बेसिस।
फिर नाम हम लोगों ने कॉमन नाम दिए हैं, आम हमारी जिंदगी में जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं, और उनके पीछे कोई साइंस नहीं होती, कोई मंतक नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। तो जैसे हमारे पास हम फिर भी कहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, स्टार फिश। अब ये स्टार फिश हम लोगों ने, स्टार फिश असल में ये फिश नहीं है, मछली नहीं है स्टार फिश, ये सिर्फ पानी में रहता है और जो है इसलिए हम लोगों ने बस इसको फिश तस्वूर किया है, इसको हम फिश मानते हैं। हालांकि फिश की अपनी खूबियां होती हैं। फिश में हमारे पास पिन्स होने चाहिए, ठीक है, इसमें गिल्स होने चाहिए, गलफड़े जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं फिश के। स्टार फिश में ना तो पिन्स पाए जाते हैं, ना गिल्स पाए जाते हैं, फिर भी हम इसे फिश बोलते हैं। यानी कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, किस बुनियाद पे हम इसको फिश बोलते हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो इससे बचने के लिए भी हम लोग साइंसी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ आम जो 9th क्लास तक या 10th तक कॉमन जो कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हम लोग साइंसी नाम देखेंगे। चले अब इसको मिटा देते हैं कि हमारे पास स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो एक तो मेरे पास, मैंने अभी आपको बताया एलन सीपा, ये ओनियन का जो है हमारे पास क्या है, नाम है, साइंटिफिक नेम है। चले अब इसको मिटा देते हैं। यहां पे मैं कुछ आपको साइंसी नाम बता देता हूं, ठीक है। तो इसको यहां से मिटा देते हैं, रब करते हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। चले अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ह्यूमन का मैंने आपको बताया, ह्यूमन का साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अच्छा अब मैं इसको अंडरलाइन करता हूं अलग अलग, होमो सेपियंस। और उसके बाद है हमारे पास, मैंने बताया आपको फ्रॉग का, आपको याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, ठीक है। कोशिश करें आप राइटिंग में थोड़ा सा टेढ़ा इसको लिखें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टोमेटो का, टोमेटो का है सोलनम लाइकोपर्सिकम, सोलनम लाइकोपर्सिकम, इसको अलग अंडरलाइन करें, इसको अलग अंडरलाइन करें। उसके बाद है पोटैटो, आलू का, सोलनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, अलग अलग अंडरलाइन करें। उसके बाद है हमारे पास पी का, मटर, मटर का जो नाम है उसको बोलते हैं पाइजम स्टिवम, पाइजम स्टिवम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, ह्यूमन का हो गया। उसके बाद केट, बिल्ली का, उसको बोलते हैं फिलिस, फिलिस केटस, फिलिस केटस, इसको अंडरलाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें से ये सारे नाम जो अभी मैं लिखवा रहा हूं, ये पहला हिस्सा जीनस है, दूसरा हिस्सा क्या है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा केट के बाद है डॉग का, इसको बोलते हैं कैनस, कैनस लुपस, लुपस फेमिलियरिस, ठीक है। फेमिलियरिस कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते, दो हिस्से होते हैं, कैनस लुपस, ठीक है। तो हमारे पास इसके अलावा
ठीक है, यहां तक ये कुछ नाम मैंने बता दिए। ठीक है, ये कॉमन जो हमारे पास है, फ्रॉग का हो गया, ह्यूमन का हो गया, पी का, टोमेटो का, ठीक है, केट का, डॉग का। ठीक है, तो इसके अलावा अच्छा कुछ लॉइन का जो है पेंथीरा, पेंथीरा लियो, इसी तरह लियोपोल्ड का पेंथीरा पार्डस, पेंथीरा पार्डस, इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट टाइगर का, इसका है पेंथीरा, पेंथीरा टिग्रिस। ठीक, तो इसको भी अंडरलाइन करें। तो ये सारे कॉमन साइंसी नाम आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कंफ्यूजन से बचने के लिए मुख्तलिफ जुबानों में हजारों नाम कौन याद करे, तो इन कंफ्यूजन से बचने के लिए कैर्लस लिनियस ने या कार्लोस लिनियस ने ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें 4-5 रूल्स मैंने बताए, अहमियत मैंने बताई, इंट्रोडक्शन मैंने बताया, इसका डेफिनेशन है हमारे पास, द सिस्टम इन विच वी गिव साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिजम्स हैविंग 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट शोज जीनस, सेकंड पार्ट शोज स्पीशी, और उनको आपने इटैलिक में लिखना है, बोल्ड करके लिखना है, और बार बार उसको नहीं लिखना, एक बार फुल नाम लिखना है, दूसरी बार तीसरी बार आपने वो जीनस वाले हिस्से का सिर्फ पहला वाला लेटर लिखना है, ये पहला वाला लेटर कैपिटल लिखो, फिर डॉट लिखना है, फिर ये वाला पूरा लिखना है। ठीक है, और इसको थोड़ा इटैलिक फॉर्म में लिखना है, टेढ़ा करके लिखना है, और अंडरलाइन करना है अगर राइटिंग में आप लिखोगे, हैंड राइटिंग में। तो ये था हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी अहमियत हम लोगों ने पढ़ी। आज का लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।